बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। प्रोफेसर नाहिद अहमद आपसे मुखातिब है। आज हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री इसके एमसीक्यूज़ जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो इसके एमसीक्यूज़ डिस्कस करते करते साथ साथ जो उसकी मेन ऑप्शन है वो भी बताए जाएंगे। तो पहला है जी कि सेंट्रॉयड क्या होता है। सेंट्रॉयड इज़ द पॉइंट विच डिवाइड्स मीडियन इन द रेशो 2:1। जब आप ट्रायंगल बनाते हैं उसका जो सेंट्रॉयड बनता है उसके मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करता है। डिस्टेंस बिटवीन 1 2 एंड 2 1, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना हो तो इसके लिए फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। तो इस तरह से आप जो है x2 2 में से 1 को माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे, फिर 1 में से 2 को माइनस करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो ये 2 अंडर रूट बन जाएगा। इस तरह से इसका आंसर जो है वो √2 आ जाएगा। द स्लोप ऑफ लाइन विद इंक्लिनेशन 90 डिग्री इज़। जब थीटा जो है 90 डिग्री का होगा तो स्लोप जो है वो टेन थीटा होता है। तो टेन 90 जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है। टेन 90 जो है वो साइन 90 ओवर कॉस 90 होता है, साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 होता है। 1/0 करेंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। इफ़ अल्फ़ा इज़ इंक्लिनेशन ऑफ अ नॉन वर्टिकल लाइन एल देन इट्स स्लोप इज़। स्लोप मालूम करना हो तो एंगल दिया हुआ अल्फ़ा, तो स्लोप होता है टेन ऑफ अल्फ़ा। स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज। जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसका स्लोप जो है वो ज़ीरो होता है। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी तो उसका स्लोप जो है वो ज़ीरो होगा। If m1 and m2 are slopes of two lines, then lines are perpendicular if। दो लाइन जो हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं उस वक्त जब उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है वो -1 के बराबर होता है। m1 m2 इज इक्वल टू -1। अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट्स। अब ये लीनियर इक्वेशन जो है उससे क्या बनता है, सर्कल बनता है, एलिप्स बनती है, हाइपरबोला बनता है या स्ट्रेट लाइन बनती है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होता है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन 3x + 4y + 10 इज इक्वल टू 0 फ्राम 0 0। ये हमने ये जो 0 0 पॉइंट है ये लाइन में पुट करना है और इसका लेना है मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, वो 10 आ जाएगी। नीचे x का जो कोएफिशिएंट है इसका स्क्वायर प्लस y का जो कोएफिशिएंट है इसका स्क्वायर लेके प्लस करना है और इसका स्क्वायर रूट लेना है, वो 5 आ जाएगा। तो 10/5 करेंगे तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। द स्लोप ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट -2 4 एंड 5 11। स्लोप मालूम करना है तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। 11 में से 4 माइनस करेंगे 7, 5 में से -2 माइनस करेंगे ये भी 7, 7/7 1 आ जाएगा इसका स्लोप। एन इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन दैट लाइन थ्रू पॉइंट 7 - 9 इज। एन इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, उस लाइन की इक्वेशन बताएं जो इस पॉइंट में से पास कर रही है। तो ये आपने बताना है हॉरिजॉन्टल लाइन की बात की गई। लाइन जब हॉरिजॉन्टल है तो उसका डिस्टेंस जो है वो ओरिजिन से एक्स जो वाई एक्सिस की तरफ जाएगा। तो आप देखेंगे कि वाई की वैल्यू क्या है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसमें उसकी जो इक्वेशन बनती है वो y इज़ इक्वल टू दैट पॉइंट, जो y की वैल्यू वो लिखी जाती है। और अगर वर्टिकल लाइन के जो है
आ रही हो तो उसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू a, यानी x की जो वैल्यू हो वो लिखी जाती है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 9 होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन है तो y की वैल्यू, अगर वर्टिकल लाइन है तो वहाँ पे x की वैल्यू लिखी जाती है। होमोजीनियस इक्वेशन ए एक्स स्क्र प्लस 2hxy प्लस by स्क्र इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट रियल एंड कोइंसाइड इफ, अगर एच स्क्र इज इक्वल टू ए बी होगा तो देन ये रियल एंड कोइंसाइड होगी। अगर ये लेस देन ज़ीरो होगा यानी नेगेटिव होगा तो ये इमेजिनरी होगी, और अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो फिर ये होगी हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएगी। द पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्स स्क्र प्लस 2h विल बी ऑर्थोगोनल कब होगा? जब एच स्क्र इज इक्वल टू ए बी होगा। ऑर्थोगोनल लाइंस होंगी एच स्क्र इज इक्वल टू एच स्क्र इज इक्वल टू ए बी के लिए ये कोइंसाइड और रियल होंगी। ऑर्थोगोनल तब ये होंगी जब a प्लस बी जो है ये ज़ीरो के इक्वल होगा। इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 3 फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के इसका डिस्टेंस मालूम करना है तो ये वैल्यू जो है x की वैल्यू जो भी होगी वो इसका आंसर होगा। वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस जो है x की वैल्यू 2 वाला होगा जो भी होगी। इक्वेशन ऑफ लाइन बाइसेक्टिंग सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम देखें, सेकंड क्वाड्रेंट में देखें तो y पॉजिटिव होता है, x नेगेटिव होता है। फोर्थ में जो है x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है, यानी y इज इक्वल टू माइनस एक्स, दोनों के साइन जो हैं वो अपोजिट होते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन विद स्लोप -2 एंड y इंटरसेप्ट 3 इज, तो ये हम लिखते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m स्लोप होता है, c जो है ये y इंटरसेप्ट होता है। तो इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में पुट करके सॉल्व करेंगे तो ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 के इक्वल आ जाता है। द स्लोप ऑफ लाइन 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 35, आप इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में, तो ये जो x के साथ जो m आता है वो स्लोप कहलाता है, वो -5/7 आ जाएगा। इफ़ लाइंस हैविंग स्लोप्स m1 एंड m2 विल बी पैरेलल, ये दोनों लाइंस उस वक्त पैरेलल होंगी जब m1 जो है m2 के इक्वल होगा, और अगर m1 m2 का प्रोडक्ट -1 होगा तो ये परपेंडिकुलर होंगे। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज, x एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस होना है वो y की वैल्यू होनी है, y की वैल्यू 7 है। द स्लोप ऑफ लाइन ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लेके जाएंगे, a को दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस ए एक्स माइनस सी हो जाएगा, माइनस बी भी दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा, माइनस ए ओवर माइनस बी बनेगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो स्लोप जो है वो a ओवर b रह जाएगा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, किसी भी स्ट्रेट लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। इक्वेशन ऑफ अ वर्टिकल लाइन थ्रू 3 - 5 इज, तो वर्टिकल लाइन जो है उसकी इक्वेशन जो है वो उस पे वैल्यू होती है हमारे पास x की, अगर वर्टिकल लाइन हो तो उसमें x की इज इक्वल टू वैल्यू जो भी उसकी लिख देते हैं, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो उसमें y की वैल्यू लिख देते हैं, तो x इज इक्वल टू 3 इसका आंसर होगा। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 1 1 फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं, 1 - 0 इसका स्क्वायर प्लस 1 - 0 इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट, तो ये 2 अंडर रूट आ जाएगा इसका आंसर। द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स x1 प्लस x2 ओवर 2 प्लस y1 प्लस y2 ओवर 2, तो इस तरह से 1 एंड 3 ओवर 2 जो है इसका मिड पॉइंट बनेगा। इफ़ अ स्ट्रेट लाइन इज परपेंडिकुलर टू y एक्सेस के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है वो x एक्सेस के पैरेलल है, तो फिर उसमें x एक्सेस के जो पैरेलल होगी उसका जो स्लोप बनेगा वो 0 बनेगा।
वाई इंटरसेप्ट ऑफ लाइन 2x माइनस वाई माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो इज़, वाई को एक तरफ कर दें तो ये 2x माइनस फोर हो जाएगा। जो कांस्टेंट होता है वो वाई इंटरसेप्ट कहलाता है, तो वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू माइनस फोर हो जाएगी। टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो ये होता है एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू वन, ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाता है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से जब आप डिस्टेंस देखते हैं तो वो एक्स की वैल्यू होती है। वाई एक्सिस से डिफरेंट डिस्टेंस देखना है तो एक्स आ जाएगा। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम एक्स एक्सिस से देखेंगे तो वो वाई की वैल्यू आ जाएगी। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ट्राइंगल इज, ये सेंट्रॉइड कहलाता है, ये पहले भी आया। स्लोप, सर्कम सर्कल, नन ऑफ दीज। If M1 and M2 are slopes and lines L1 and L2 of lines L1 and L2, the lines will be perpendicular, अगर इनका स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है वो -1 के बराबर होगा। M1 M2 इज इक्वल टू -1। होमोजीनियस इक्वेशंस ऑफ डिग्री 2 रिप्रेजेंट टू रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस, अगर एच स्केयर जो है वो ग्रेटर दैन ए बी होगा। homogeneous equations of degree 2x square plus 2hxy plus by square is equal to 0 represent two imaginary lines if h square is less than ab होगा। डिस्टेंस ऑफ -3 7 फ्रॉम एक्स एक्सिस से y की वैल्यू आ जाएगी 7 है। स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2, m इज इक्वल टू tan थीटा किसके बराबर होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। इक्वेशन ऑफ लाइन इन टू इंटरसेप्ट फॉर्म x ओवर a प्लस वाई ओवर b इज इक्वल टू 1 होती है। इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म x कॉज अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p के बराबर होती है। इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म ये होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। इक्वेशन ऑफ लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट इज, तो ये y इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तीसरे में x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, सेम वैल्यूज होती हैं, इसलिए y इज इक्वल टू एक्स होगा। इफ़ अ स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस देन इट्स स्लोप इज अनडिफाइंड, x एक्सिस के पैरेलल होगी तो इसका स्लोप जो है वो अनडिफाइंड होगा। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस के लिए जो फार्मूला होगा, कैपिटल एक्स एक्स माइनस एच, कैपिटल वाई वाई माइनस के बराबर होगा। और रोटेशन ऑफ एक्सिस के लिए होगा एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, वाई के लिए वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा होगा। तो इस तरह से ये मुकम्मल होंगे।